हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लिसन बुक वर्ल्ड। आज हम लोग बात करने वाले हैं द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक के बारे में, जिसे लिखा है वॉलेस डी वाटलेस ने। इस बुक को 1920 ईस्वी में लिखी गई। यह बुक इसलिए खास है क्योंकि राइटर रोंडा बर्न को अपनी वर्ल्ड फेमस और बेस्ट सेलर बुक द सीक्रेट लिखने की इंस्पिरेशन इसी बुक से मिली थी। डॉक्टर वाटलेस ने इस बुक को 16 चैप्टर्स में लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जिस तरह दुनिया में होने वाली हर चीज के पीछे एक साइंस होता है, उसी तरह अमीर बनने के पीछे भी एक साइंस होता है। इस समरी में हम उसी साइंस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि अमीर लोग किस तरह की सोच रखते हैं जिससे वह अमीर होते हैं और अपनी दौलत को बढ़ाते रहते हैं। मैं एक एक करके सभी चैप्टर्स को डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, अमीर बनने का अधिकार। राइटर कहते हैं, लोग गरीबी के बारे में चाहे जो कहे, पर रियलिटी यही है कि अमीर बने बिना कोई भी सफल और सुखी जीवन नहीं जी सकता। जब तक हमारे पास पर्याप्त धन ना हो, तब तक हम अपनी मैक्सिमम एबिलिटी तक कभी नहीं पहुंच सकते और खुश नहीं रह सकते। अपना शरीर, मन और आत्मा की देखभाल के लिए और अपने टैलेंट तथा स्किल के विकास के लिए हमें कई चीजों की जरूरत होती है, और हम ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास उन्हें खरीदने के लिए पैसा ना हो। अगर कोई सोचता है कि उसे अमीर बनना है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, यह बिल्कुल सही है। आप ईश्वर और मानवता की जो सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं वह है ज्यादा से ज्यादा उन्नति करना और खुद को अमीर बना करके। चैप्टर नंबर 2, देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीर बनने का एक साइंस होता है। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनका जन्म किसी अमीर घर में हुआ है, या उनके आसपास का माहौल अमीरी वाला है, या ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। लेकिन ये सभी बातें गलत है। अमीर बनने का साइंस इस नेचुरल लॉ पर आधारित है कि समान कारणों के हमेशा समान रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए जो भी अमीरी लाने वाले कारण पैदा करना सीख लेता है वह अपने आप अमीर बन जाता है। अमीर बनने का एनवायरनमेंट से कोई संबंध नहीं है। हर जगह हमें अमीर और गरीब लोग एक ही जगह आसपास रहते हुए और अक्सर एक ही जैसे काम करते हुए दिखाई देते हैं। आपका अमीर बनना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। लोग हर बिजनेस और प्रोफेशन में अमीर बनते हैं। चैप्टर 3, इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड। क्या अवसर पर एकाधिकार होता है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह गलत कॉन्सेप्ट होता है कि दुनिया में सीमित साधन और धन है, इसलिए कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं। कोई भी इंसान इस कारण से गरीब नहीं रहता कि धन की सप्लाई लिमिटेड है। सभी के लिए जरूरत से बहुत अधिक धन अवेलेबल है। कोई भी दूसरे लोगों के कारण पीछे नहीं रहता। कोई भी आपकी अवसर को आपसे नहीं छीन सकता। जो लोग अमीरी के साइंस को फॉलो करते हैं उन्हें बहुत सारी अवसर मिलती है। इस धरती पर हमें जितनी भी चीजें दिखाई देती है वे सभी एक ही बेसिक एलिमेंट से बनी है, जिससे सारी चीजें पैदा होती है। ब्रह्मांड हमेशा नए अवसर और नए विकल्प बनाते रहता है। चैप्टर नंबर 4, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीर बनने का पहला नियम वह है जहाँ से हर चीज की रचना की शुरुआत होती है, जहाँ से क्रिएटिव प्रोसेस की शुरुआत होती है, यानी कि आपकी सोच। राइटर ने कहा है कि इंसान एक किसी भी सोच का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि इंसान ही ऐसा जीव है जिसमें सोचने की एबिलिटी है। इंसान तब तक कोई भी चीज नहीं बना सकता जब तक वह उसके बारे में सोचता नहीं है। आप जो भी गोल या रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं उसे अपने दिमाग में रखें। बार बार अपने गोल के बारे में सोचने से वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में समा जाएगा। राइटर कहते हैं कि सही विचार सोचना ही इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है। अक्सर लोग अपनी मौजूदा परिस्थिति और परिणामों को देखकर अपने मन में गलत विचार बिठा लेते हैं और उन्हीं विचारों पर फोकस करते रहते हैं। आप अपने मन में केवल उन्हीं चीजों के बारे में सोचें जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। आप जो भी रिजल्ट देखना चाहते हैं केवल उन्हीं के बारे में सोचें। इसका मतलब है कि अगर आप महीने में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन इस समय आप केवल 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो आपको 1 लाख रुपए के बारे में सोचना होगा। कोई भी इंसान अपने मन की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करके अपने विचारों और रिजल्ट को बदल सकता है। चैप्टर नंबर 5, इंक्रीजिंग लाइफ। आप अपने इस तरह की सोच को छोड़ दें कि आपके दुखी या गरीब रहने में भगवान की कोई इच्छा है। आपका गरीब होना बस आपकी सोच का नतीजा है। राइटर के अनुसार भगवान चाहते हैं कि आप अमीर बने और हमेशा खुश रहें, ताकि वह आपके द्वारा अपने आप को व्यक्त कर सके और मानवता की मदद कर सके।
यूनिवर्स चाहता है कि आपके पास वह हर चीज आए जिसे आप पाना चाहते हैं। आपको सिर्फ खुशी नहीं बल्कि अच्छे जीवन की इच्छा रखनी होगी। लेकिन याद रखें, ये आपके अमीर बनने के लिए है। आपको पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव सोच से बाहर निकलना होगा। आपको एक कॉम्पिटिटर की जगह एक क्रिएटर बनना होगा। आप वह चीज नहीं छू रहे हैं जो किसी दूसरे के पास है। आपको किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आपको मोल भाव करने की भी जरूरत नहीं है। आपको धोखा देने या फायदा उठाने की भी जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप तो अपनी मनचाही चीजों को ब्रह्मांड से पाना चाहते हैं और वहाँ पर सप्लाई अनलिमिटेड है। आपको कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि आपके आगे बढ़ने की कोई सीमा है। चैप्टर नंबर 6, हाउ रिचेज कम टू यू। दौलत आपके पास कैसे आती है? आप किसी इंसान को उससे ज्यादा पैसा नहीं दे सकते जितने आप उससे लेते हैं। लेकिन जब आप बिजनेस या नौकरी करते हैं तो आपको उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत से थोड़ी ज्यादा देना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो आपको हर महीने 50,000 रुपए सैलरी देती है, तो आपको हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा काम करके अपनी कंपनी को देना चाहिए। आपकी कंपनी वेतन के रूप में आप पर हर महीने इन्वेस्ट करती है और वह अपने इन्वेस्टमेंट पर उससे अधिक रिटर्न कमाना चाहती है। जब आप अपने वेतन से अधिक कीमत का काम करके अपनी कंपनी को देते हैं तो पैसा आपकी तरफ अपने आप खींचा चला आता है। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में सोचना छोड़कर यह सोचना होगा कि कौन सा काम दूसरों के लिए ज्यादा मायने रखता है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने बॉस की यानी कंपनी की समस्याओं को समझें और उनका हल ढूंढने की कोशिश करें। दूसरों की समस्याओं का निवारण करना अपने काम की वैल्यू बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करना ही बिजनेस करने और पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। चैप्टर 7, ग्रेटिट्यूड। डॉक्टर वाटलेस ने कहा है कि कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड एक एटीट्यूड है। ग्रेटिट्यूड के अभाव से क्रिएटिव प्रोसेस में रुकावट आती है और वह धीमी हो जाती है। जब आप आम लोगों पर, गरीब लोगों पर और मतलबी लोगों पर ध्यान देते हैं तो आप उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। जब आप अपने मन में ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं तो आप अपने जीवन में अच्छी चीजों पर फोकस्ड होते हैं। जब आप अच्छी चीजों पर फोकस्ड होते हैं तो और भी अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में अट्रैक्ट होती है। ग्रेटिट्यूड केवल एक भावना नहीं है बल्कि यह क्रिएटिविटी को तेज करने का एक तरीका है। जब भी आप निराश हो या उदास हो तो ग्रेटिट्यूड महसूस करना शुरू करें। ऐसा करने से आपकी एनर्जी में बदलाव आएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे और आपकी उदासी और निराशा गायब हो जाएगी। चैप्टर नंबर 8, थिंकिंग इन द सर्टेन वे। विशेष तरीके से सोचें। हमारे अंदर की क्रिएटिव एनर्जी हमारे जीवन में उन चीजों को अट्रैक्ट करती है जिन पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार आप इस सच्चाई को समझ लें तो आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों की चिंता करना छोड़ देंगे। हर वह पल जो आप शक करने, चिंता करने और डरने में बिताते हैं वह आपके अंदर की आकर्षण शक्ति को कम कर देता है और आपकी मनचाही चीजों को आपसे दूर ले जाता है। हर वह इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी में सफलता हासिल की है वे एक खास तरीके से सोचते हैं। वे अपने मन में शक और डर के विचार नहीं रखते और हमेशा अपने जीवन में अच्छी परिस्थितियों और परिणामों की उम्मीद करते हैं। अपने मन में शक और डर के विचार रखने से आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए डर और शक के विचार अपने मन से निकाल दीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड के विचारों को बदलने के लिए और एक नई तरीके से सोचना शुरू करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है 30 दिन तक लगातार विजुअलाइजेशन की प्रोसेस का इस्तेमाल करना। आपको रोज 5 मिनट का समय निकालकर अपने मनचाहे लाइफ को अपने मन में विजुअलाइज करना होगा। हर रोज विजुअलाइज करने से यह प्रोसेस बहुत पावरफुल बन जाती है और आपको आपकी मनचाहे जिंदगी तक ले जाती है। अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और एक सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक जरूर पढ़ें या सुनें। चैप्टर 9, हाउ टू यूज द विल पावर। इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें। आपका विल पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को डेवलप करने के लिए सबसे ताकतवर हथियार का काम करती है। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को डेवलप करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। डॉक्टर वाटलेस कहते हैं कि अमीर होने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति को किसी और पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल केवल खुद पर करने की जरूरत है। आप दूसरों को कंट्रोल करने के बजाय खुद के विचारों और भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। उसके बाद आपको उन चीजों पर कंसंट्रेट करना है जो आप अपने असल जिंदगी में पाना चाहते हैं।
जब आप यह जानते हैं कि आपको जीवन में क्या चाहिए, तो आप उसे पाने के लिए अपने विल पावर का इस्तेमाल करते हैं। भावनाएं किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकती हैं। धन और प्रोस्पेरिटी की भावनाएं महसूस करने से धन और प्रोस्पेरिटी आपके जीवन में आकर्षित होते हैं। चैप्टर 10 फर्दर यूज ऑफ द विल। डॉक्टर वाटलेस कहते हैं कि गरीबी और इससे जुड़ी सारी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दें। जब भी आप गरीब लोगों के बारे में सोचें या बोलें, तो इस तरह सोचें जैसे वे अमीर बनने की प्रोसेस में हैं, जैसे उन पर तरस खाने के बजाय आप उन्हें बधाई दे रहे हो। आप खुद अमीर बनकर लोगों की हेल्प जितने असरदार ढंग से कर सकते हैं, उतने ही किसी दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। ध्यान रहे, यह तभी संभव है जब आप कॉम्पिटिटिव नहीं बल्कि क्रिएटिव तरीके से अमीर बने। आपको अपना माइंड हर उस चीज या इंसान के विरुद्ध बंद कर देना होगा जो आपके इरादे को हिला सकता है या आपकी धारणा को कमजोर बना सकता है। चैप्टर 11 एक्टिंग इन द सर्टेन वे। किसी खास तरीके से काम करना। जब आप एक खास तरीके से सोचते हैं, तो ब्रह्मांड उन चीजों को आकार देता है जो आप चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने के लिए सही विचार सोचने के साथ साथ आपको काम भी करना पड़ता है, क्योंकि सही विचार सोचने से आपकी मनचाही चीज आपकी ओर अट्रैक्ट होती है और काम करने से वह आपको मिल जाती है। इसलिए अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए आपको प्रैक्टिकली काम करना होगा। जब आप अपने गोल की ओर बढ़ते हैं, तो आपका लक्ष्य भी आपकी ओर बढ़ता है। जब आप रुक जाते हैं, तो आपका गोल भी रुक जाता है। अगर आप सचमुच अमीर होने के लिए कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उस बिजनेस के बारे में आपको अपने मन में क्लियरली सोचना होगा और लगातार काम करना होगा। आपको उस बिजनेस के बारे में ज्ञान हासिल करना होगा और ऐसे लोगों से मिलना होगा जो पहले से उस बिजनेस में सफल हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम से आपके सामने उस बिजनेस को करने का कोई ना कोई मौका जरूर आ जाएगा। आपको उस मौके को स्वीकार करना है और उस पर काम करना है। चैप्टर 12 इफिशिएंट एक्शन। आप दुनिया में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप अपनी करंट पोजीशन से आगे बढ़ जाएं। जो इंसान अपना काम पूरा नहीं कर पाता, वह कभी भी अपनी पोजीशन से बड़ा आदमी नहीं बन पाता। आप हर दिन वह सारा काम करें जो आप उस दिन कर सकते हैं और आप यह पाएंगे कि आप हर काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले कल का काम आज करने या एक हफ्ते का एक दिन में काम करने की भी जरूरत नहीं है। दरअसल आपके काम की मात्रा नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी महत्वपूर्ण होती है। आपका हर काम अपने आप में या तो सफल होता है या असफल। जब आप प्रभावशाली तरीके से कोई काम करते हैं, तो उस काम में आपको सफलता मिलती है, जिससे अपने जीवन में सफल बन जाते हैं। वहीं अगर आप किसी काम को प्रभावी तरीके से नहीं करते हैं, तो आप उसमें फेल हो जाते हैं। आप बस अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहें। जब भी मौका मिले, कुछ नया जरूर करें। चैप्टर 13 गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस। हमेशा वह बिजनेस या काम करना सबसे अच्छा रहता है जिसके लिए आपके अंदर सबसे अच्छी स्किल्स हो। ऐसा करने से आपके साथ काम करने वाले लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है। जब आप अपना मनचाहा काम करते हैं, तो आपको काम करने में मजा आने लगता है और यह अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर कोई दूसरा अवसर आपके ठीक सामने आ जाए और केयरफुल एनालिसिस करने पर आप इस नतीजे पर पहुँचे कि यह सही अवसर है, तो इस अवसर को अपने हाथ से जाने ना दें। लेकिन जब भी आपको ऐसा करने में अपनी बुद्धिमत्ता पर संदेह हो, तो अचानक कोई नया कदम ना उठाएं। जल्दबाजी, डर या संदेह की वजह से काम करने में गलतियाँ होती है। कोई दूसरा आपको अपनी मनचाही चीज करने में पीछे नहीं छोड़ रहा है। यदि एक अवसर चला जाता है, तो थोड़ा आगे आपके लिए दूसरा अवसर चला आता है। चैप्टर 14 द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज। फ्रेंड्स, साइंस की बात माने तो यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और वैज्ञानिक उसमें होने वाली बढ़ोतरी को मापने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब ब्रह्मांड बढ़ता है, तो उसके अंदर की चीजें लगातार बढ़ती रहती है। बढ़ते रहना ही संसार का नियम है, इसलिए इसमें मौजूद सभी चीजें लगातार बढ़ती है। डॉक्टर वाटलेस कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी काम करता है, अपनी आगे बढ़ने की इच्छा के कारण ही करता है। विस्तार का नियम कहता है कि संसार में हर चीज कुदरत के अनुसार बढ़ रही है और उसका विस्तार हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा 1 साल का होने के बाद अपने आप चलने लगता है। वह यह नहीं सोचता कि यह तो बहुत मुश्किल काम है और मुझे इसे नहीं करना चाहिए। वह तब तक कोशिश करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है जब तक कि वह चलना सीख ना ले। सभी लीडर्स जानते हैं कि उन्हें जीवन में सफल होने के लिए सफल लोगों के आसपास रहना चाहिए, इसलिए वह सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप सफल लोगों को
को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते तो आप खुद उनके बीच में जा सकते हैं, क्योंकि आपकी चाहत आपसे शुरू होती है। चैप्टर 15 द एडवांसिंग पर्सनैलिटी। राइटर का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक डॉक्टर हैं, टीचर हैं या पुजारी हैं, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो। अगर आप दूसरों का जीवन बेहतर बना सकते हैं और उन्हें अवगत कर सकते हैं तो वे आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे और आपके काम में आपकी मदद करेंगे। अगर आप उनकी जरूरतें पूरी करेंगे तो आप जल्द ही अमीर बन जाएंगे। सैलरी पर काम करने वाले लोगों के लिए भी यही बात सच है। यह ना सोचें कि आपके पास अमीर बनने की अवसर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उन्नति का कोई अवसर नजर नहीं आ रहा है, या आपकी सैलरी कम है और खर्च बहुत अधिक है। आप सिर्फ अपने बॉस को खुश करने के लिए काम ना करें, बल्कि अपने आप को आगे बढ़ाने की सोच के साथ काम करें। अपने अंदर सफलता, प्रगति और अमीरी की भावना को विकसित करें। इसे इस तरह करें कि आपके कांटेक्ट में आने वाला हर इंसान आपके इरादे की पावर को महसूस कर सके। अगर प्रेजेंट जॉब में प्रोग्रेस की कोई संभावना नहीं है तो बहुत जल्द आपको दूसरी नौकरी का अवसर मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 16 सम कॉशंस एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस। बहुत से लोग इस बात को सुनकर हंसेंगे कि अमीर बनने का भी कोई साइंस होता है। उनके अनुसार अमीर बनना काफी मुश्किल है, क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि धन की सप्लाई लिमिटेड है, सरकार की हालत ठीक नहीं है या समाज में काफी समस्याएं हैं। लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर आप इस बुक में बताए गए साइंस के अनुसार काम करते हैं तो आप आसानी से अमीर बन सकते हैं। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कैसी है या समाज में कैसी समस्याएं हैं। आपकी चिंता बस आज का काम सबसे अच्छे तरीके से करना है, न कि उन परिस्थितियों या समस्याओं से निपटना जो आने वाले कल में पैदा हो सकती है। जब वे आएंगी तब आप उनसे निपट सकते हैं। जब भी आप खुद से या किसी और से बातें करें तो कभी भी हताश भरी बातें ना करें। इस डर के कारण ना घबराएं कि जब कोई मुश्किल परिस्थिति आएगी तो आप स्किल की कमी के कारण पीछे रह जाएंगे या हार जाएंगे। बस अपने काम में जुटे रहें। जब आप अपनी मनचाही जगह पर पहुंचेंगे तो उसके मुताबिक स्किल्स अपने आप आ जाएगी। अपना ज्यादातर समय अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचने में, ग्रेटिट्यूड प्रकट करने में और इस बुक को पढ़ने में बिताएं। चलिए चलते हैं कंक्लूजन पर। इस ब्रह्मांड में एक ऐसी बेसिक एलिमेंट है जिससे सारी चीजें बनी है। इस एलिमेंट तक पहुंचाया गया हर विचार उस चीज को पैदा कर देता है जिसकी तस्वीर उस विचार में होती है। आपको अपने मन में उन चीजों को पूरे विश्वास के साथ विजुअलाइज करना चाहिए जिन्हें आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने फ्री टाइम में अपने सपनों के बारे में सोचना चाहिए और दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि आपको अपनी मनचाही चीज मिल रही है। आपको हर दिन वह सब कुछ करना चाहिए जो उस दिन किया जा सकता है। अपना हर काम आपको एफिशिएंट तरीके से करना चाहिए। तो चलिए इसे यही समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक सुननी जरूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगली समरी में, तब तक खुश रहें और सबको खुश रखें। हैव अ गुड डे।